एपिसोड 4। तो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तैंग तैंग को, जो कहता है शांग्यू से कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो शांग्यू पूछता है कि क्या आपके पास कोई दूसरा आइडिया है यहाँ से बाहर निकलने का। तो ये बात सुन के तैंग तैंग कहता है नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पर शॉबिंग कहती है कि इन लोग को भी अब दवाई पिला दो। और वो जैसी दवाई पिलाने जाता है ना कोई, तैसे हमारा तैंग तैंग उसे पीट के साइड कर देता है एंड देन सबको पीटने लगता है। और हमारी शॉबिंग को तो उठा ही लेता है कि भाई चल तू मेरे साथ, क्योंकि तूने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया है। बट हमारी जो शॉबिंग है वो तो अपना विसल बजा रही होती है, जिसकी वजह से सभी लोग उसके कंट्रोल में होते हैं। और फिर ये बात सुन के देख के शांग्यू फैमिली को पहले बचाता है और वहाँ से पहले बाहर निकालता है। और फिर हमारा तैंग तैंग सबसे ना क्या धुलाई करती है सबकी, वो करता है। और फिर शॉपिंग को भी उठा के वहाँ से लेके भाग जाता है। और हाँ, अपनी पावर का यूज़ करके अपने बाकी सारे शैडो को वो उन लोग से लड़ने के लिए छोड़ देता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो चारों एक जगह रुके होते हैं कि तब तक उन लोग का ध्यान जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग फिर से आ गए हैं। और हमारा जो तैंग तैंग है वो पहले शांग्यू को एक दवाई देता है कि ये लो फैमिली को पिला दो, क्या पता है वो इससे ठीक हो जाए। बट उससे पीते ही ना हमारे फैमिली की हालत फिर से पहले जैसे हो जाती है। तो ये देख के शांग्यू फिर से उसे बेहोश कर देता है। अब क्या करे, वो थोड़ी हर्ट हो सकते हैं इसकी वजह से। तो फिर हमारी शॉपिंग कहती है इसका कोई अभी तक इलाज नहीं हुआ है, समझे ना। मतलब ये जो दवाई है ब्लैक पर्ल, इसका अभी तक कोई एंटीडोट नहीं बना है। और वो सभी पागल टाइप जो लोग होते हैं और चिपचास लोग, वो सब आ रहे होते हैं। तो फिर हमारा तैंग तैंग कहता है कि उन लोगों को कंट्रोल करने को। तो हमारी शॉपिंग कहती है मैं तो उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि तुमने तो मेरी विसल वहाँ से गिरा दी। तो उन लोग के पास और कोई आइडिया नहीं होता, तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तो फिर हमारा तैंग तैंग कहता है शांग्यू से कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। तो शांग्यू कहता है मैं आपको ऐसा कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। तो ये बात सुन के तैंग तैंग कहता है तुम जाओ, फैमिली को बचा लो, हम लोग तो किसी तरह बच ही जाएंगे। एंड देन शांग्यू अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ से भाग जाता है। और हमारे तैंग तैंग और शॉपिंग भाग रहे होते हैं। बट तभी हमारी शॉपिंग डिसबैलेंस हो जाती है और फिर वो दोनों जाके नीचे गिर जाते हैं। और फिर औची पचास लोगों से बचने के लिए वो लोग वहीं पर छुप जाते हैं। फिर वो लोग वहीं पर रेस्ट करते हैं। और फिर हम देखते हैं फेफई को, जो हंसते आ रही होती है। बट तभी लॉर्ड चैन उससे मिलते हैं और तभी वहाँ पर बिलियन आती है। और बिलियन का नाम सुनते ही ना हमारी फेफई का चेहरा देखने लायक था। और फिर बिलियन कहती है कि एम्प्रेस द्वागर ने आप दोनों को बुलाया है आपकी वेडिंग के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए। ये बात सुन के हमारी फेफई कहती है फिर से नहीं। और फिर कहती है ही कितना, मतलब इसमें कितना मेरे को झेलना पड़ रहा है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि बहुत सारे ज्वेलरीज रखे हुए हैं। और वहीं पर हमारी एम्प्रेस द्वागर कहती हैं फिर से कि माना कि हम लोग ने तुम्हारी शादी नहीं देखी लॉर्ड चेन के साथ, बट कोई बात नहीं, अब पूरे हमारे सिटीजन्स पे डिमांड कर रहे हैं कि हमें तुम्हारी शादी देखनी है। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना हम लोग तुम्हारे लिए एक शादी करें। तो ये बात सुन के हमारे फेफे सोचती हैं मेरे को ये तोहफे नहीं चाहिए। तो ये बात सुन के हमारी एम्प्रेस द्वागर कहते हैं तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर कहती है मुझे अच्छी 50 लोग की इनोसेंस प्रूव करनी है, दैट वो लोग इनोसेंट हैं, उन लोग की कोई गलती नहीं थी। और फिर वो कहती हैं लॉर्ड चैन से फिफई कि प्लीज़ आप ना ये सब बंद करो अभी, बिकॉज़ मेरा ये सब देखने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो फिर लॉर्ड चैन कहते हैं हाँ हाँ देखता हूँ ना मैं। फिर हम देखते हैं दो लोगों को जो कह रहे होते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर बंधित गुंडे हैं, जेल से भागे हुए लोग हैं, तो हम लोग को यहाँ कौन पकड़ लेगा। उन लोग को लगता है कि जो एम्पायर वाले लोग हैं उन्होंने पकड़ लिया। और हम देखते हैं कि उस घर में और कोई नहीं, शॉबिंग और तैंग तैंग होते हैं। और फिर वो लोग सोचते हैं कि चलो अब हम लोग इन्हें ना यहाँ से भगाएंगे। फिर वो लोग घर पे धुआं कर देते हैं, जिसकी वजह से शॉबिंग और तैंग तैंग वहाँ से बाहर निकलते हैं। और उनके बाहर निकलते ही ना वो लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से तैंग तैंग शॉबिंग को बचाने के चक्कर में खुद ही खंजर खा लेता है, घुपा लेता है, जिसे देख के हमारी शॉबिंग भी शौक होती है। और फिर वो लोग किसी तरह उन लोग से लड़ते हुए वहाँ से भागते हैं। फिर हम देखते हैं शॉबिंग को, जो मलहम पट्टी करी होती है हमारे तैंग तैंग की, और फिर कहती है मैं किसी का उधार नहीं रखती। और फिर हम देखते हैं सुबह को, जहाँ पर तैंग तैंग देख रहा होता है हमारी शॉपिंग को। तो हमारी शॉपिंग कहती है कि ऐसे क्या घूर रहे हो। तो ये बात सुन के तैंग तैंग कहता है कि अब से तुम जो बोलोगे ना मैं पक्का वही करने वाला हूँ। तो ये बात सुन के हमारी शॉपिंग कहती है अच्छा ऐसी बात है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी शॉपिंग है उससे तो हमारे तैंग तैंग को बांध ही दिया है। और हम देखते हैं फिर एम्प्रेस द्वागर को, जो कह रही होती हैं एम्पर को बुलवा के कि
जैसे पहले के टाइम तुम लॉर्ड चेन और लू फिफी की शादी के विटनेस में थे, दैट तुमने उनकी शादी देखी थी, तो अब की बार भी तुम्हें वही करना है। तो हमारा एम्पायर उदासी से कहता है अच्छा और कोई बात नहीं है ना, तो मैं चलता हूँ यहाँ से, और ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारी फिफी को, जो वहाँ पर जो शादी की सजावट हो रही होती है उसे मायूस होकर देख रही होती है। बट तभी वहाँ पर आती है यारान, और फिर वो कहती है कि तुम्हारी ये जो शादी है बहुत धूमधाम से चल रही है, तुम कैसी हो। तो ये बात सुन के हमारी फिफी कहती यारान तुम यहाँ पर आ गई, मुझे लगा था कि तुम यहाँ नहीं आओगी और तुम मुझ पर गुस्सा भी होगी। ये बात सुन के यारान कहती है मैं तुम पे क्यों गुस्सा होंगी। तो हमारी फिफी कहती है उसे खुश करने के लिए कि ये सब हम लोग ने झूठ का एम्प्रेस द्वाकर से, हम लोग किसी से शादी वादी नहीं करने वाले, समझ गई। तो ये बात सुन के हमारी यारान भी खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एम्पर को जिन्हें उनका असिस्टेंट बार परेशान करते हुए कह रहा था कि आपको भूख लगी है तो क्या मैं खाना लाऊं, क्या आपको चाय पीना है। बट एम्पर सबके लिए मना करते हैं और फिर कहते हैं तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ये बात सुन के वो जो असिस्टेंट है वो उदास होकर और रोते हुए कहता है कि एम्पर चाहे आप मुझे मार ही क्यों ना दो, बट हाँ ये बात तो मैं कह सकता हूँ कि मैं आपके साथ बहुत टाइम तक रहा हूँ एंड मैं जानता हूँ कि आप कैसा फील करते हो लू फिफी के लिए। तो आपको जाके उससे कहना चाहिए ना, थोड़ी बात करनी चाहिए। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट शॉपिंग को, जो हमारे तैंग तैंग को लेके आ रही होती है और वो मार्केट में लेके आती है हमारे तैंग तैंग को, और फिर वो जाके एक घोड़े सॉरी ऊँट को ख़रीदती है। तो हमारे तैंग तैंग को वहाँ लकड़ी पे बांध देती है। तो हमारा तैंग तैंग देखता है एक ऊँट को, तो वो उससे से चिढ़ने लगता है, और हमारी जो शॉपिंग है वो जाके एक ऊँट खरीदती है और कुछ खाने पीने का सामान। तो फिर वो कहता है अच्छा ये आदमी कौन है। तो हमारी शॉपिंग कहते कोई नहीं है, समझे। और फिर हम देखते हैं तैंग तैंग को जो कह रहा होता है तुम कैसी औरत हो, तुमने मुझे पूरी रात तक चलवा रही हो। तो हमारी शॉपिंग कहती है तुम्हें चलना है तो चलो, ना तो बोलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो तैंग तैंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चल रहा हूँ ना। और फिर हम देखते हैं कि एम्परर को एक खबर मिल जाती है कि शांगियो और फैंगली आ चुके हैं। तो फिर वो भागते जाता है और फिर कहता है शांगियो तुम आ गए और फैंगली कैसा है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शांगियो वही काली दवाई लेके आया होता है ब्लैक पर्ल, और वही कीड़ा भी जिसे मिलाकर सब ऑचीपचस लोगों को पागल कर देते थे। शांगियो कहता है कि ये लोग ना सिर्फ और सिर्फ ऑचीपचस लोग को यूज़ कर रहे हैं हमारे खिलाफ। और एम्परर कहते हैं मतलब ये वाली जो तुम्हें दवाई ववाई मिली है तो ये तुम्हें ग्रैंड माँ मतलब एम्प्रेस द्वागर के मॉम के जो लैंड है मतलब ऑरेंज लैंड से मिली है। ये बात सुन के वो भी शौक होते हैं कि मतलब वहाँ पर ऐसे क्यों किया जा रहा है। एम्परर को जो जाते हैं एम्प्रेस द्वागर के पास और कहते हैं कि आपको पता है कि ये वाली जो दवाई है ना ये हमें ऑरेंज लैंड से मिली। तो ये बात सुन के एम्प्रेस द्वागर भी शौक होती हैं। और फिर एम्परर कह देते हैं कि ये सब मतलब जो लेट एम्परर की डेथ हुई है और मास्टर ऑफ ऑचीपचस की भी, ये सब एक बस किसी ने फ्रेम किया था उन्हें, मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी। तो फिर एम्परर जैसे ही वो दवाई दिखाने वाले होते हैं ना एम्प्रेस द्वागर, तब तक एक लड़का आता है वो दवाई गिरा। तो एम्परर उस लड़के पे चिल्लाने वाले होते हैं, बट एम्प्रेस द्वागर कहते तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या कि तुम आप बच्चों को पे ही चिल्लाओगे बस छोटे से काम के लिए। और हाँ मैं आपको बता दूं कि इसका भी एक छोटा सा रोल होगा विलन टाइप वाला। तो अब एम्परर के पास भी कुछ बोलने को नहीं होता तो वो भी वहाँ से चुपचाप से चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फैंगली को जिसे उन लोगों ने तो बांध के रखा होता है और बाकी सारे डॉक्टर्स इलाज कर रहे होते हैं। तभी लॉर्ड चेन पूछते हैं एक डॉक्टर से कि आप बताओ अभी मतलब शांगियो और फैंगली कैसे। तो डॉक्टर बताते हैं कि जो शांगियो का जो चोट है वो तो थोड़ा सा मामूली है, तो उसमें कोई सीरियस होने की बात नहीं। बट हाँ जो फैंगली है ना वो पॉइज़न हो गए, मतलब उन्हें किसी ने पॉइज़न दी, जिसकी वजह से हम उन्हें अब रोक नहीं पा रहे क्योंकि उनका जो मेंटल इलनेस वाला काम है ना वो कुछ ज़्यादा ही हद तक बढ़ चुका। फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर के जाते ही वहाँ पर आती है हमारी लू फिफी और यारान। और हमारी लू फिफी ना क्या स्टाइल से आती है एंड हमारी यारान जस्ट लाइक उसकी सपोर्ट। और फिर हमारी लू फिफी जाके देखते पहले शी फैंगली को कि भाई वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे उसे टच करती है ना वो तो उसे डरा। तो फिर हमारे जो लॉर्ड चेन है वो कहते हैं क्या ये सीरियस हैं। तो हमारी फिफी कहती है हाँ ये बहुत सीरियस है। हाँ बिकॉज़ ये जब डेजर्ट में था मतलब रेगिस्तान में था तब वहाँ पर कम पानी और खाने की वजह से इसके चेहरे ये बहुत ज़्यादा जल चुके हैं। मतलब अब मैं इसके चेहरे को मॉइस्चराइज़ करूँगी अपने मास्क से। तो ये बात सुन के शांगी कि आप इतने क्रिटिकल मोमेंट पे भी कैसे ऐसे बात कर सकते हैं। तो ये बात सुन के हमारी लू फिफी कहती है
अच्छा चलो चलो, मैं तो सिर्फ मजाक करी थी और कुछ। और फिर वो अपनी पावर का यूज़ करती है फैंगली को बचाने। और फिर जैसे ही वो उठती है तो वो चक्कर खा के गिर जाती है। और बट हाँ, अब की बार ना हमारी ग्यारह बचा लेती है हमारी फिफी को। और फिर वो कहते क्या तुम ठीक हो, तो सब टेंशन हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया फिफी को। तो फिर लॉर्ड चेन पूछते हैं और शांगी पूछता है क्या आप ठीक हो। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 यहीं पर जो है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।